हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सिंह 227। तो आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी। और इस कॉलेज से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारे कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इस कॉलेज में ब्रांच कितना है, फीस कितना है, प्लेसमेंट कितना है, कट ऑफ कितना है इत्यादि, और बहुत सारे चीज़ें जो आपको कॉलेज लेने से पहले पता होना चाहिए। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और आपको इसी चैनल पे आपको चॉइस फिलिंग का वीडियो भी मिल जाएगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार करना है और किस प्रकार आपको अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर मेन जो होता है आपको चॉइस फिलिंग ही होता है, अगर उसमें आप मिस कर गए तो आपको लोअर कॉलेज अलॉट हो सकता है या कॉलेज अलॉट हो भी नहीं, ये भी एक कंडीशन बन सकता है। तो बात कर लेते हैं इस कॉलेज के रिव्यू पे। तो सबसे पहले जो आता है इस कॉलेज के फाउंडेड बाय, तो ये इसका जो फाउंडेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर में हुआ था जब 7 निश्चय योजना चल रही थी। और इसका जो इस्टेब्लिश डेट है वो 2019 में है। और इसका जो देख रेख होता है डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के अंदर में होता है। और इसका जो साइट है आपको gecmadhubani.ac.in इस कॉलेज का साइट है। और इसका जो प्रीवियस क्लास जो चलती थी वो आपको चलती थी MCE मोतिहारी में। तो मोतिहारी भी TEQ3 के 7 नंबर का कॉलेज है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है जहाँ इसका क्लास चलती है। और अभी इसका बात कर लेते हैं अफिलेशन की। तो इसका जो अफिलेशन है वो आर्यभट्ट नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी पटना से है, और यानी कि पटना आर्यभट्ट नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी पटना से इसका अफिलेशन हो चुका है। और अप्रूव जो मिला है आपको AICTE न्यू दिल्ली से। और उसके बाद बिल्डिंग स्टेटस की बात करते हैं तो बिल्डिंग स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, बट इसका अभी शिफ्टिंग डेट नहीं आया है। जैसे ही शिफ्टिंग डेट आता है तो आपको हम इस वीडियो पे इन्फॉर्म कर देंगे। बट इसी साल में लगता है न्यू बैच जब एडमिशन लेगा, आप लोग जब एडमिशन लीजिएगा तो आपको न्यू बिल्डिंग में क्लास चलाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस कॉलेज में ब्रांच एंड सीट डिटेल की। तो देखिए इस कॉलेज में कुल 3 ब्रांचें हैं, और जिसमें आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सिविल के लिए यहाँ पे 120 सीटें, मैकेनिकल के लिए 60 और इलेक्ट्रिकल के लिए 60। और जो न्यू ब्रांच जुड़ने वाला था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो ये ब्रांच पे इस बार एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जो पिछले बार जो PDF एक लॉन्च किया था BCSE बोर्ड, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको इस कॉलेज में इस बार से CSE ऐड होगा। बट जब सीट मैट्रिक्स जारी हुआ तो सीट मैट्रिक्स में इस कॉलेज में CSE का जो CSE ऐड नहीं हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि इसमें CSE ऐड हो जाए। बात कर लेते हैं इस कॉलेज में हॉस्टल कैपेसिटी की। जो न्यू बिल्डिंग बना है तो बॉयज़ के लिए कुल एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की, और वो 4 मंजिला हॉस्टल है। और इसमें गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी 150 स्टूडेंट की। इस कॉलेज की बात कर लेते हैं इस कॉलेज में जो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी वो आपको हॉस्टल और मेंस की सुविधा मिल जाएगी, कंप्यूटर लैब मिल जाएगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी, लैब मिल जाएगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगी, वाईफाई मिल जाएगी, आपको जिम मिल जाएगा, मेडिकल की सुविधा मिल जाएगा। ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगा। और एडिटोरियम भी मिल जाएगा वहाँ पे, गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं इस कॉलेज में पढ़ाई की। पर अभी तो पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है। इसका जो MCE मोतिहारी में चल रही है, क्योंकि वहाँ के जो MCE मोतिहारी के फैकल्टी है वही MCE मधुबनी GC मधुबनी को भी पढ़ाते हैं। तो अभी उसका पढ़ाई और लैब अच्छे से चल रहा है। बट वहाँ पे जाएगा जब ये अपने कैंपस में जाएगा तो वहाँ पे कुछ लैब का थोड़ा बहुत दिक्कत होगा 2-3 मंथ, उसके बाद वो सही हो जाएगा फिर आपको, क्योंकि बहुत सारा जो सामान एडजस्टिंग करना है, बहुत सारा जो लैब का सामग्री है वो मंगवाना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं आपको फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज में एडमिशन फ़ी आपको लगेगा वन टाइम, सबसे पहले वो 3000 रुपया लगेगा। और रजिस्ट्रेशन चार्ज उसके बाद जब एडमिशन ले लीजिए उसके 1 मंथ बाद जब आप कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। और वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, ये भी वन टाइम होता है आपको, जो 2100 रुपया होता है। उसके बाद आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम जैसे दीजिएगा, जैसे कि 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, तो आपको 3700 रुपया देना पड़ेगा आपको पर सेमेस्टर। इसी में आपको ट्यूशन फ़ी वगैरह इंक्लूड होता है। उसके बाद ईयरली आपको देना पड़ेगा 2600 रुपया, ये आपको डेवलपमेंट फ़ी होता है। और उसके बाद हॉस्टल चार्ज आपको लगता है 1300 रुपया, यानी कि 15,000 आपको पेमेंट करना पड़ता है। ये आपको होता है
1 ईयर का, और उसके बाद जो 21,000 आपको मेंस फ़ी के लिए पेमेंट करना पड़ता है जो आपको एक सेमेस्टर का होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो इसमें जो आपको एग्ज़ाम देना होगा BCEC का, या आप जेई मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके थ्रू भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो जेई मेंस के ही थ्रू आते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्राथमिकता जो मिलती है वो जेई मेंस वालों को ही मिलती है, उसके बाद BCEC वालों बच्चों को मिलती है। तो आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम दिए तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BCEC करके काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आप BCEC सर्च कीजिएगा क्रोम ब्राउज़र पर जाके, तो वहाँ पे आपको एक साइट मिलेगा, वहीं पे इसका काउंसलिंग होता है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और बात करते हैं इस कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। और कटअप की बात करते हैं इस कॉलेज में, तो इसका जो कटअप, ये एक न्यू कॉलेज है तो इसमें जो कटअप आपको जाएगा, अगर 20% से ऊपर भी होगा आपको तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट यही है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप जाता है वो सिविल का जाता है, तो और सिविल का जाता है, और जो सबसे कम जाता है मैकेनिकल की जाती है। तो आपको 30% पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलने की चांस है, तो ये कॉलेज भी। उसके बाद बात करते हैं अवार्ड प्लेसमेंट। तो देखिए ये कॉलेज न्यू कॉलेज है जिसका स्थापना 2019 में हुआ था, और 2019 में होने के कारण इसका जो फर्स्ट बैच जो निकलेगा 2023 में निकलेगा। तो अभी तक किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और प्लेसमेंट होगा तो आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस कॉलेज में और क्या क्या मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा है बच्चों के स्किल डेवलप करने के लिए। उसके बाद आपको NIRF जो फ्रेमवर्क है उस पर भी वर्क चल रहा है। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन का एक हम शॉर्ट वीडियो बनाए हुए कि रिसर्च एंड इनोवेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये आप शॉर्ट में जान लीजिए कि रिसर्च एंड इनोवेशन होता है कोई चीज़ में चेंजिंग। जैसे कि साइकिल था, उसके बाद आपको साइकिल से देखा बाइक आया, तो साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन करके बाइक वगैरह बनाया गया। यानी कि इसका जो मैक्सिमम इनोवेशन का मतलब होता है कि मॉडिफिकेशन, आपको उसमें चेंजिंग आया। जैसे कि पहले स्मार्टफोन था उसमें आपको एंड्रॉयड नहीं था, फिर एंड्रॉयड आया, तो ऐसे करके उसमें जो इनोवेशन होता है उसे को कहते हैं, जो चेंज होता है उसे कहते हैं इनोवेशन। उसके बाद आपको होता है MPTEL, ये आपको इसका MPTEL का लोकल चैप्टर मिल चुका है, और यहाँ पे SWAM और NTPL दोनों सेम ही होता है। और इसमें आपको क्या होता है, तो इसमें IIT के प्रोफेसर द्वारा आपको ब्रांच का स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर में 2 बार, और आपको जो भी स्पेशल आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई चार्जिंग नहीं लगता, बट आप सर्टिफिकेट इशू कराइएगा तो आपको 1000 रुपया लगेगा, और आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होता है। और आपको सिटी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, जो जिस सिटी में आपको कॉलेज है उसी सिटी में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैक्सिमम है कि आप पटना वगैरह में हैं या और कहीं पे हैं तो वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको इसका मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय।